नमस्कार जोरदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड ये प्रॉब्ली मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। क्या आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्पेशली यूट्यूब। मैं लास्ट 8 साल से यूट्यूबर हूँ। मेरा एक चैनल है जिसमें 24,000 या 23,000 सब्सक्राइबर्स है। लेकिन मेरे और भी 2-3 चैनल थे, जिसमें गेमिंग चैनल है जो अबाउट ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। उसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर वो मैंने अभी सेल किया है। एक और 60,000 सब्सक्राइबर का चैनल था, वो भी सेल कर दिया। अभी ये मैंने नया चैनल बनाया है। और भी 2 चैनल से, उनका नाम नहीं ले सकता मैं, किसी का ही लिया नहीं है, बट उसमें सब्सक्राइबर अभी गेन हो रहा है। टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैं 8-9 साल से एक यूट्यूबर हूँ। मैंने मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को हेल्प किया है यूट्यूब चैनल बिल्ड करने में, उसको चलाने में, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचाने में। इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप समझेंगे इसको बहुत सही तरीके से। चलिए, तो YouTube करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक सिंपल आंसर है, बिल्कुल करना चाहिए। और आज के दिन में अगर आप YouTube नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, एक साइड इनकम की अपॉर्चुनिटी। यूट्यूब को मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यूट्यूब इज़ नॉट योर ब्रेड एंड बटर। आपको अपना जॉब छोड़ के, अपना बिजनेस बंद करके यूट्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, नहीं है। मैं ये यंग एज से कर रहा हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डिटेल में एक्सपीरियंस है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना जॉब छोड़ना, अपना बिजनेस छोड़ के यूट्यूब करने की। क्यों मैं बता रहा हूँ ना, मैं लोग है ना बौखला जाते हैं जब वीडियो वीडियो बनाते रहोगे ना। ये मेरे साथ भी होता है, आज भी होता है। डिप्रेस हो जाओगे अगर आप 5-6 साल से यूट्यूब करोगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे ना। आप लिटरली डिप्रेस हो जाओगे यूट्यूब पे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे यही करना है, अभी मेरे को यही चीज़ आता है, ये हो जाएगा। सो आपको अपने एजुकेशन पे ध्यान देना है। जॉब या बिजनेस जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करने के बाद ये साइड में ऐसा यूट्यूब करना है। अभी आप किस तरह का कंटेंट बना सकती हो, देखिए। इसके 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 2 पहलू, ठीक है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप यूट्यूब कर किस लिए रहे हो। आप अपने लिए एक मेमोरी फॉर्मेट बना रहे हो क्या, कि मैं जब 50-60 का हो जाऊंगा आई विल वॉच माई ओन वीडियोज़, या फिर आप इसको एक करियर को लेके आए हो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेल करना है, करियर बनाना है, अपना नाम बनाना है, ठीक है। तो किस वे के लिए आए हो, फेम के लिए आए हो, या पैसे के लिए, करियर के लिए आए हो, या फिर इसको सिर्फ एज अ मेमोरी फॉर्म आप यूज़ करते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है। जैसे मेरा जो पर्सनल एक चैनल है वो मैं एज अ मेमोरी यूज़ करता हूँ, फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि उसमें तो करियर भी है, तो उसको मैंने वैसे भी आज मैं देखने लगा हूँ। इसके लिए मुझे 8 साल लग गए। लेकिन मेरे बाकी जो दोनों चैनल्स थे वो प्योरली फॉर मनी थे। मेरे को फेम नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने कभी नाम नहीं बताया किसी को, कुछ नहीं। तो मैंने पैसों के लिए बनाया था चैनल। लेकिन ये चैनल जो है ये मेरा पर्सनल है, इसको मैं 50 साल के बाद भी देखूंगा। सो मेरे को इसमें मेमोरी भी देखना है, इसमें करियर भी बनाना है, और इसके अंदर मुझे पैसे भी कमाने हैं ऑफकोर्स। इसलिए तो मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, जो मेरा एग्जिस्टिंग चैनल है। बट ये चैनल का मेरा क्या गोल है, यहाँ पे मुझे अपने नॉलेज शेयर करना है, अच्छी तरह से शेयर करना है, ताकि आप एक नॉलेजेबल पर्सन बने और आपके जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो। और धीरे धीरे, ऑफकोर्स सी बात है, ये भी चैनल मुझे धीरे धीरे पैसे नहीं बनाएगा तो मैं इस चैनल पे वीडियोस क्यों डालूंगा। लेकिन अगर मैं किसी को हेल्प कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चैनल हो जाता है। एटलीस्ट 4 लोगों को पता चलता है कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा यूट्यूब गोल है। आई एम डैम श्योर कि आप लोग का भी ऐसे इनमें से ही कोई एक यूट्यूब गोल होगा। मोस्टली लोगों का पैसा ही होता है, क्योंकि आजकल बहुत देखते हैं ना। अभी पैसा आप कैसे कमा सकते हो और कितना कमा सकते हो, एक सिंपल आंसर देता हूँ मैं। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए आपको, और 4000 आवर्स, यानी कि अराउंड 2.5 लाख व्यूज़ चाहिए आपको। 2.5 से 3 लाख व्यू और 1000 सब्सक्राइबर, जिससे आपका यूट्यूब चैनल है ना पैसा बनाने लगेगा। ठीक है, $1, $2, $3 ऐसे बनाएगा। और जब भी आप $100 कर लोगे, पहला $100, उसके बाद में जो है आप पैसा जो है विड्रॉ कर पाओगे। $100 यानी कि आज के दिन में 8,500 रुपये आप जब कर लोगे। अब 8,500 रुपये कमाने के लिए अगर एक बेसिक लेवल का यूट्यूबर है, जिसको कैटेगरी के बारे में कुछ नहीं मालूम, टेक के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है, फाइनेंस के बारे में पता नहीं है, मोटिवेशनल पता नहीं है, फिर ट्रैवल का पता नहीं है, बस देखा किसी का वीडियो, बहुत इंस्पायर हो गया उस यूट्यूबर से और बना दिया अपना चैनल। ऐसे लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम होगा, इन लोगों में, ये लोग जब वीडियोस बनाएंगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई नया बंदा अगर वीडियो बनाएगा तो सबसे बड़ी गलती ये होगी कि वो यहाँ 1000 सब्सक्राइबर करते करते ही समझ जाएगा कि यूट्यूब उसके लिए है कि या नहीं है, ठीक है। और जब धीरे धीरे पैसा बनाने लगोगे, मैं आपको सबसे बड़ा टिप देता हूँ यूट्यूब का, इतना खर्चा मत कर देना कि आप खर्चे को झेप नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने ना ऑल इंडिया राइड की है, 55 to 60 लैक्स मेरा खर्चा हुआ है मेरी ऑल इंडिया राइड में।
मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब का या इन जनरल सोशल मीडिया से मेरा कितना इनकम हुआ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यूट्यूब इनकम की बात करूँ ना, तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ना 3 या 3.5 लाख रुपए आए खाली यूट्यूब से। कहाँ 60 लैक्स, कहाँ पे 3.5 लाख, 8 साल का खर्चा, तो कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मैंने उसमें बिजनेस भी किया, मैंने काफ़ी सारे मेरे प्रोडक्ट सेल किए, मैंने अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया, तब जाके ये कुछ अराउंड 9 लैक्स या 10 लैक्स के अराउंड आया। तभी जाके भी ये इतना पैसा नहीं है कि मैं सस्टेन कर पाऊँ, कि 50 लाख तो मेरे लग गए, 10 लाख रुपए खाली यूट्यूब से आए। तो ये बोलते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स कि अगर आपको चैनल खोलना है तो किस तरह का खोलिए। जैसे मैंने खोला है, इस पर मैंने क्या इन्वेस्टमेंट लगाया है, मेरा फ़ोन तो मेरे पास ही है, इसको तो मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया है। ठीक है, ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, बट अदरवाइज मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है? अदरवाइज मुझे मेरा टाइम डालना पड़ रहा है, दैट इज़ द ओनली इन्वेस्टमेंट आई एम डूइंग। और मैं रेगुलर कंटेंट बना रहा हूँ, दैट इज़ द ओनली इन्वेस्टमेंट। पैसा कम से कम खर्चा करके आप क्या कर सकते हो यूट्यूब पे, ये आपको समझना है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली कैटेगरी है ना, 3 या 4 ही है यूट्यूब पे। टेक चैनल है, अगर आप कोई मोबाइल का रिव्यू करते हो, लैपटॉप का रिव्यू करते हो, कोई गैजेट्स का रिव्यू करते हो, तो यहाँ पे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना आरपीएम होता है, सीपीएम होता है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक होता है। ठीक है, फिर कितना रेपोरेशन है, क्या किस टाइप के ऐड चल रहे, इसके ऊपर होता है, उस पर भी आता हूँ मैं। फिर दूसरा, फाइनेंस का चैनल बहुत कमाता है, ट्रेडिंग वगैरह आप सिखाते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह सिखाते हो, तो इसमें बहुत आपको पैसे मिलेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप एजुकेशनल चैनल खोलते हो तो इसमें तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है, और आप अगर मोटिवेशनल हो तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में नहीं आता, एजुकेशनल में आ जाता है, तो उसमें भी आपको पैसे मिलेंगे। तो पैसे कमाने के जरिए बहुत छोटे हैं। ठीक है, अगर आप ट्रैवल ब्लॉग बनाते हो, आप एंटरटेनमेंट बनाते हो, जो आजकल सब लोग बनाते हैं एंटरटेनमेंट, कितने वीडियोस बनाते हैं, कैरी मिनाटी देख लो, बीबी के वाइंस देख लो, ये लोग एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं। इनको यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता भाई, मिलियंस में अभी आने लगा होगा, अभी करोड़ में आता होगा, लेकिन इतना नहीं आता, उनके व्यूज भी उतने लगते, समझे। रोस्टिंग चैनल हो गया, इतने पैसे नहीं कमाते वो लोग जितना आपको लग रहा है। उन लोग को उस लेवल के व्यूज आ रहे हैं इसलिए वो कमाते, लेकिन उसी लेवल का पैसा एक टेक यूट्यूबर कम व्यूज में कमा लेता है। हाउ अबाउट दिस? ओके, तो ये डिफरेंस आपको समझना है। नेक्स्ट इज कि आप जब यूट्यूब डिसाइड करोगे तो आप पहले कैटेगरी डिसाइड करने के पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या पता है, आपके अंदर क्या स्किल्स है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, या आपने अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आपने कोई चीज़ें सीखी हैं, अपने लाइफ में कुछ चीज़ें सीखी हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको पता है, आपको एक्सपीरियंस, आपको शेयर कर सकते हो, व्हाई नॉट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ब्रांड्स के साथ में धीरे धीरे आपको कोलैबोरेट करने का चांस भी मिलेगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए, आप अच्छे से इसको यूट्यूब को एक अच्छा करियर फॉर्मेट से देखिए, लेकिन एज अ साइड इनकम देखिए। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपका यूट्यूब इनकम मंथली, यानी कि 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, 1 साल का इनकम, आपका जो एनुअल इनकम है उसको सरपास करेगा। क्योंकि 1 साल में आप समझ पाओगे कि यूट्यूब आपके लिए बना है या नहीं बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिस दिन वो 1 साल आपका एनुअल इनकम से ज़्यादा यूट्यूब इनकम हो गया ना, यूट्यूब इज़ द वे टू गो। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आपका एनुअल इनकम बंद नहीं करना है। एटलीस्ट आप इतना पैसा कमाओ यूट्यूब से कि कल जाके आपके पास अगर कुछ काम ना हो, आप जॉबलेस बैठ जाओ घर पे, तो आपका जो एनुअल इनकम था उतना इनकम तो आपके सेविंग्स के इंटरेस्ट से ही निकलना चाहिए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आज के दिन में इंडिया में एक एवरेज इनकम है क्या, 2.5 से 3 लाख रुपए एक एवरेज इनकम है। यानी कि 20 से 25 हज़ार रुपए एक एवरेज इनकम होती है। हर एक घर में आप अगर जाओगे तो कोई ना कोई एक रहेगा जो 20 से 25 हज़ार रुपए कमाते ही कमाता है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप यूट्यूब आने वाले 10 साल के लिए करने वाले हो, 6 से 7 साल के बाद आपको अच्छा खासा इसमें सक्सेस मिलने को लगा। ठीक है, आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने लगे, लेकिन तभी आपकी इनकम खुद की अगर 50-60 हज़ार रुपये है, तो वो 50-60 हज़ार रुपये पहले उसको आना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 70 हज़ार या 65 हज़ार या 80 हज़ार उसका अगर इनकम हो रहा है, और ये 1 साल तक रेगुलर हो रहा है, तो आप इस इनकम पे डिपेंड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था, आपको एक इतना पैसा सेव करना है कि वो आपको एनुअल इनकम को सरपास करना चाहिए। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आपकी कुछ भी हो, एटलीस्ट अगर आपको साल भर में 5 लाख रुपए चाहिए, तो आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एटलीस्ट आपको 80 से 90 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 6% के एफडी से भी आपको ये 5 लाख रुपए मिल सकता है। 1 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 6 से 7 लाख रुपया मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का आपको अगर आप वैल्यूएशन आप करोगे ना, तो आपको समझेगा कि भाई आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो।
ये आपको सोच के करना है यूट्यूब। सेकेंडली, अगर इसको करियर की तरह देख रहे हो ना, तो हमेशा ना एक कंटेंट प्लान के साथ में आओ। आपके पास ना 15-20 वीडियो का ना एक कंटेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई कितने वीडियोस हैं मेरे पास, कितने वीडियोस मैं बना सकता हूँ, महीने में मेरे पास कितना टाइम है। पहले ये सोचो, एक महीना है, 30 दिन है, मैं 25 दिन ऑफिस जाता हूँ, 6 दिन मेरे को घर में मिलते हैं या 5 दिन मुझे घर पे मिलते हैं। अब इस 5 दिन में मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद में मेरे पास 3 या 4 घंटे। तो अगर आपके पास 3 या 4 घंटे हैं इन 5 दिनों में, तो आपके पास 5 दिनों में 4 घंटे के हिसाब से सिर्फ 20 घंटे हैं। तो इस 20 घंटे में आपको यूट्यूब का वीडियो भी बनाना है, कंटेंट भी सोचना है कि इस महीने में क्या क्या वीडियो मैं डालूंगा। इसके बाद में आपको आपके चैनल पे वीडियो डालने के बाद में उसका थंबनेल बनाना है, उसके टैग टाइटल्स डालने हैं, देखना है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे क्या है। तो इन सब के लिए अगर आपके पास सिर्फ 20 घंटा है पूरे महीने में, तो आपको इससे इवेल्युएट करना है कि आपका चैनल कहाँ पे पहुंचेगा, तो आपके कंटेंट क्या होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बहुत खर्चा करके अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। ज़रूरी ये है कि अगर आप नॉलेजेबल हो, आपको बात करने को आता है, आप कैमरा फ्रेंडली हो, और मेन तो क्या एक्सपीरियंस है, दैट मैटर्स अ लॉट। आप हाईली ज़बरदस्त बना के वीडियो बना के आप डाल सकते हो, लेकिन उसका आपको कितना बेनिफिट होगा ये भी आपको सोचना है। आपके पास क्या उतना टाइम है। और वीडियो एडिटिंग में मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेन एरियाज में आपको वीडियो एडिटिंग करने की ज़रूरत है, कि जैसे कहीं पे फंबल हो गया, जैसे मैं भी फंबल हो गया तो वहाँ पे उतना कट लगा दिया, ठीक है। लेकिन जैसे मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि मैं वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मुझे जो फील होगा मैं उसको आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मैं उस तरह से उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जाना चाहूँ किसी और डायरेक्शन में, तो मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि मेरी ऑडियंस जब बढ़ेगी तो मुझे बोलेंगे कि सर आप थोड़ा वीडियोस में थोड़ा फोटो भी डालो, थोड़ा सा कुछ अपना कंटेक्स्ट भी डालो, तो मैं वो धीरे धीरे डालना शुरू करूंगा। लेकिन अभी के लिए फॉर अ स्टार्ट, फॉर अ बिगिनर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ कंटेंट बनाना है अपने हिसाब से, ठीक है। जितना टाइम है आपके पास उसके हिसाब से आप कंटेंट बनाइए, जितना आप डाल सकते हैं एफर्ट उसके हिसाब से कंटेंट बनाइए। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए, हाई एफर्ट एंड लो कंटेंट बना के कोई मतलब नहीं है, समझे। इससे अच्छा मैं आपको बोलूँगा, जब आप एक ब्रांड न्यू चैनल हो, आपको ज़्यादा कंटेंट एंड लो एफर्ट डाला होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपको शेयर करना चाहिए, जो आपको मेरे वीडियो से करेंटली मिल रहा है। मेरे आप पीछे के वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट के ऊपर आइडियाज़ मिलेंगे। दूसरा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स को अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए। रोज़ तो आप ये 10-10 मिनट का वीडियो नहीं बना सकते ना, आप एटलीस्ट एक 20-25 सेकंड का एक क्लिप डाल दो आप बना के। कोई चीज़ के बारे में आप थोड़ा बात कर दो, या कोई चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेन कर दो, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई, आप उसका ही एक रीशॉट डाल दो, कि एटलीस्ट वो रीच करे और आपको कहीं ना कहीं व्यूअरशिप मिले, कहीं ना कहीं आपके पास एक ऑडियंस जनरेट हो। इस पे आपको ध्यान देना है। एंड ट्रस्ट मी, एक मैं आपको बताता हूँ, जो भी बंदा अपने दम पे 1000 सब्सक्राइबर कर लेता है, वो यूट्यूब का स्ट्रगल जानता है। जो बंदा अपने दम में 10,000 सब्सक्राइबर कर लेता है ना, पहला इनकम तो उसको उसी 10,000 सब्सक्राइबर के बीच में हो जाएगा। वो जानता है कि उस 8,000-9,000 रुपए की क्या वैल्यू है। मैं आपको बताता हूँ, तो अपने पर्सनल इनकम से ज़्यादा वैल्यू उस 8,000 की करेगा, क्योंकि उसने उसके अंदर अपना पैशन, अपना मेहनत डाला है। लेकिन जिस दिन वो बंदा 1,00,000 सब्सक्राइबर कर देगा ना, ही नोज कि नाउ यू हैव मेड इट। अभी आपको ना महीने के 8,000 आना तो फिक्स है। तो 1,00,000 से आपको 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000, जितना आप मिलियन तक पहुंच सकते हो आप कोशिश कीजिए। लेकिन आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पे करना है। फिर आप वो हुक और क्रुक से करिए। अगर आप इसको करियर के हिसाब से देखें ना, तो आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर आपको करना ही करना है। इस माइंडसेट से आप कीजिए। चलिए, बहुत सारा मैंने आपको ज्ञान दे दिया आज यूट्यूब के बारे में। मैं आपको और भी धीरे धीरे बताऊंगा यूट्यूब कैसे करते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।